निवास करने वाले मेरी विमल वाटिका के प्रजात, मेरे अग्रज ज्येष्ठ बंधु भैया प्रभु श्री राम, आप मुझसे इन कुंडलों की पहचान करवाना चाहते हैं। भैया, मैं आपकी ओर जब भी देखता हूँ आप रुदन करते रहते हैं। मैया के विरह में इतने व्याकुल हैं कि आपको अपने स्वयं की भी सुध नहीं है। भैया, ये सब मेरी ही गलती है। यदि मैं उस दिन मैया की आज्ञा की अवहेलना कर देता तो भैया आपको एक कष्ट ना उठाने पड़ रहे होते जो आज आपको कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। अरे, मैं जब आसमान की ओर दृष्टि करता हूँ तो भगवान भास्कर मानो मुझसे कह रहे हैं, अरे तू कैसा रघुवंश का अंश, कैसा वीर। अरे तू वीर ही नहीं, तू तो धर्मवीर कहलाता था। तू कैसा वीर पुरुष है जो अपनी मैया की रक्षा न कर सका। जब मैं उधर से लज्जित हो पृथ्वी माँ की ओर दृष्टि डालता हूँ तो माँ तो मुझसे मानो ये कह रही हो, अरे तू कैसा अपनी माता का पुत्र है जो मेरी पुत्री की रक्षा ना कर सका। मैं इतना लज्जित हूँ भैया कि मैं कह नहीं सकता। रही बात इन कुंडलों की, तो भैया एक पुत्र का कर्म क्षेत्र हुआ करता है मैया के चरण कमल। मैंने मैया के हमेशा कोमल चरणों कमलों की वंदना की है। मैंने मैया के मुख की ओर कभी नहीं देखा। भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ और कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ, ये सत्य है कि मैया के एक कुंडल हैं तो नाथ सगुने अच्छा है। धड़कन है तीर कमानों पर, वह दिन जरूर फिर आएगा। एक कुंडल हो उन कानों पर, कुंडल वाली वैदेही का इस भक्त हरण करने वाले सावधान होकर रहता। आते हैं रण करने वाले, सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरी आहों पर। वो दक्षिण दिश को जाने वाले अब दक्षिण जाना वालों पर, दक्षिण जाना वालों पर ना हम जाना मी क्यों रे। भैया, मुझे इसका भान नहीं, मुझे इसका ज्ञान नहीं। क्षमा करे भैया, क्षमा करे। धन्य है लक्ष्मण। कहे सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजो सोस मन आओ धीरा। प्रभु, भैया लक्ष्मण की बातों को सुनकर के हमें भी याद आया, ये सुग्रीव विवश हो गया। वो आवाज आज भी इन कानों में आ रही, आवाज आ रही थी, राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीने पट डारी जो मैंने आपको दिखाए। क्या करूं, अरे इन हाथों से निकल वह चोर गया। रह गई कुंडल भूषण, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। लेकिन प्रभु आप चिंता ना करें, माता का पता अवश्य लग जाएगा। लेकिन जब से हम ऋषिमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। इस पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है, आखिर अवगत कराओ, शीघ्र बताओ बात क्या है। प्रभु, हमारे दुख के कारण पूछ रहे हैं नाथ। अपना दुख हम भला किसको बताएं, लेकिन हाँ आज सन्मुख हमारे प्रभु हैं तो आपको अवश्य बताएंगे। हमारा दुख बहुत बड़ा है प्रभु, कैसे बताएं। हम दो भाई हैं नाथ, बाली में और दो भाई, प्रीत रही कछु बर न जाई। हम दोनों भाइयों में अति प्रीत है, थी लेकिन अब नहीं है। कारण उसका एक कहानी बता देता हूं नाथ। बताओ। एक बार हम दोनों भाई सकुशल बैठे थे, लेकिन आवाज आई, बाली सावधान, बाली सावधान। एक दैत्य आया नाथ, मैदानव नाम का दैत्य आया और हमारे भैया को ललकारने लगा। जैसी आवाज आई सावधान बाली, हमारे भैया तुरंत उठकर खड़े हो गए और युद्ध करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, प्रभु मैं भी उनके पीछे चल दिया। फिर क्या हुआ? हमसे कहने लगे हमारे भैया, अरे सुग्रीव तू कहाँ जा रहा? मैंने कहा भैया आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। हमें रोकने लगे कि तुम मत जाओ, लेकिन मैं नहीं माना, क्योंकि हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। इसलिए मैं उनके पीछे चला गया और चलते चलते देखा कि वो दैत्य एक गुफा में घुस जाता है और जैसे ही उस गुफा की ओर
हमारे भैया आगे को बढ़े, मैं भी पीछे से जाने लगा। तो भैया ने हमें रोक दिया, कहा रे सुग्रीव तू यहीं रुक जा, परखू मोय एक पखवारा, अर्थात 15 दिन हमारा इंतजार करना, हमारी प्रतीक्षा करना है। मैंने कहा ठीक है भैया, आदेश मिला इसलिए मैं वहीं रुक गया। लेकिन देखा क्या कि 15 दिन व्यतीत हो गए लेकिन वापस नहीं आए। फिर भी मैं खड़ा रहा, मास दिवस में रहा खड़ा रही। 15 दिन की बात क्या, मैं 1 महीना तक खड़ा रहा, लेकिन वो नहीं आए। आया कौन? रक्त वहां से निकला, वो भी श्वेत। जब मैंने देखा प्रभु कि ये श्वेत रक्त कैसा, अरे श्वेत रक्त तो मेरे भाई का है, मैं जानता था। मैं समझ गया भगवान कि शायद मेरे भाई का वध हो गया, और जो दैत्य मेरे भाई को मार सकता है वो मुझे भी मार सकता है। इसलिए मैंने एक बहुत बड़ी शिला को उस दरवाजे पर लगा दिया। मैंने सोचा कि ये शिला यहाँ लगी रहेगी, दैत्य नहीं निकल पाएगा तो मुझे भी नहीं मार पाएगा। लेकिन नाथ सब उल्टा हो गया। जहां मैं लौट करके आया देखा सिंहासन अधूरा पड़ा हुआ है। तो मंत्रियों ने कहा सिंहासन अधूरा नहीं रहना चाहिए, बरबस। मुझे बरबस राजा बना दिया, मैं राजा बन गया। बस प्रभु राजा बनकर सिंहासन पर जैसे ही बैठा था और वहां से मेरे भाई बाली वहां से आए और हमें देखा जैसे ही और कहने लगा अरे सुग्रीव नालायक, ये क्या मेरे सिंहासन पर बैठा। मैं डर गया, मैंने कहा भैया आप, लेकिन मेरी बात को नहीं सुना। कहा तूने सिंहासन पर बैठने की हिम्मत कैसे की? बस इसी कारण से इतना हमारा प्रभु, इतना हमारा मार मार के मुझे यहाँ आना पड़ा, इस पर्वत पर रह रहा हूँ। सुन सेवक दुख दीन दयाला, हर की उठी दोई भुजा विशाला। मेरी पत्नी को भी छीन लिया। क्या? हाँ प्रभु। राज छीना, पत्नी छीनी, सब कुछ छीन लिया। हाँ प्रभु। सुग्रीव, मैं एक प्रतिज्ञा करने जा रहा हूं। सुन सुग्रीव, मैं मारी हो बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे प्राण। एक ही बाण से मैं उसे समाप्त कर दूंगा। संध्या तक तेरा राज, तेरी पत्नी, तेरा बेटा सब कुछ दिला दूंगा। ये क्या किया भगवान आपने? क्यों? प्रतिज्ञा कर ली? हाँ, मार एक ही बाण में? एक ही बाण से मार। ये आपने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर ली? क्या कोई संदेह है? हाँ हाँ। क्या बताओ? ये देख रहे हैं भगवान, ये देखो, उधर देखो, ये देखो भगवान। हाँ। ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं। हाँ। हैं? वो भी सीध में नहीं है, 7 सर्पाकार ताड़ दिख रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये है बात, ये 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा वो विजय बाली पर पाएगा। तो ये बात है, मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं नहीं भगवान, चलो, तुम्हें विश्वास हो जाए बिन प्रयास। ये 7 ताड़ के वृक्ष, तो बिन प्रयास, प्रयास भी नहीं करूंगा, बिन प्रयास। जय हो, जय हो, बोलो प्रभु रामचंद्र की, बोलो प्रभु रामचंद्र की, बोलो लखन लाल की जय हो प्रभु। अब विश्वास हो गया? बिल्कुल विश्वास हो गया प्रभु, बिल्कुल विश्वास हो गया। अब मेरा एक काम करना होगा तुम्हें। क्या? निश्चिंत हो गए? हाँ बिल्कुल। राज मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, बेटा मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा। क्या करना होगा भगवान? मैं वनवासी हूँ, किसी नगर या ग्राम में नहीं जा सकता। हाँ। तो जाना तुमको पड़ेगा। कहाँ? पंपापुर। क्यों? अपने भाई के पास। प्रभु का ऐसा क्यों कह रहे हो? वो मुझे जैसे ही देखता है। मैंने सुना है सकल भुवन में प्रयोग विहाला, भागने में बहुत तेज हो तुम। हाँ ये तो पकड़ बात नहीं सच है। पाया तुम्हें, तो जाओ आवाज देना। पाली, जब आवाज लगाओगे हाँ हाँ। बाहर निकल के आएगा, उसकी पकड़ से दूर रहना, वो तुम्हें पकड़ ना पाए, ठीक? और तुम जैसे ही उसे बाहर लाओगे, मैं उसे मार दूंगा।
ये बात है। हाँ इतना करना है। तो ठीक है भगवान, मैं जा रहा हूँ। लक्ष्मण इन्हें समझाओ, भेजो इन्हें। इधर आइए मित्र। कहो भैया। जब आप उनके समक्ष जाएंगे तो क्या कहेंगे, कैसे चुनौती देंगे? हम उसे ललकारेंगे। हाँ कैसे बताइए? अरे बाली सावधान। अरे ए बाली, ऐसे। अच्छा। अरे बाली, कर दे घर खाली, कर दे घर खाली, दे दे मेरी, दे दे मेरी। हाँ क्या समझ गए प्रभु? समझ गए? समझ गए। हाँ जाइए। ठीक है। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज जाए निकट बन पार। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज जाए निकट बन पार। बाली, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कहाँ है? जा रहा हूं, देखता हूं। सावधान बाली। महाराजा धीराजा, बाली महाराज की जय हो, महारानी तारा की जय हो। प्रसन्न रहो सेवक। महाराज, वो राजा का जो कर्तव्य हुआ करता है उसको निवारण करते हुए सर्वप्रथम उस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, जिसकी कृपा से राज ताज तत्व में पाता हूँ। एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो जन्म देने वाले माता पिता गुरु भगवान की। जय। आनंद नहीं आया? पंपा प्रवासी हो और तुम्हारा राजा बाली है जिसने तीनों लोगों को जीता है, या ये कह दो जो बाली के सन्मुख लड़ने आया है उसने पराजय का मुंह देखा है। और फिर पंपा प्रवासी ऐसे मौन रहे, ऐसे नहीं, सब लोग हाथ उठाएंगे जिन्हें भगवान शंकर ने हाथ दिए हैं, क्योंकि बताया गया शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मनुष्य बना भय सीता। बोलो शंकर भगवान की सेवक। महाराज, कहो हमारे राज्य की कुशलता। महाराज आपकी कृपा से सब कुशल है। यज्ञशाला, पाठशाला, हवन इत्यादि सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं महाराज। सेवक महाराज, जहां पर भला तुम जैसा मंत्री हो वहां की प्रजा को कोई कष्ट नहीं हो सकता है। जाओ अन्य कार्य देखो। जो आज्ञा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज जाए निकट बन पार। कर दे मकान खाली, दे दे मेरी घरवाली। सावधान हो जा। ठहर 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 ठहर। सुनत बाली क्रोधा तुरधावा, कही कर चरण नार समझावा। स्वामी, आपने देखा अभी तक आपके भाई में साहस नहीं हुआ आपको ललकारने का, लेकिन आज ऐसा क्या कारण है जो आपके भाई सुग्रीव आपको ललकारने के लिए चला आया है? सुनिए स्वामी। कहो प्रिय तारा, क्या कहना चाहती हो? सुन पति जिन्हें मिले रघुवीरा, सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बलशीरा। स्वामी, मैंने सुना है कि आपके भाई सुग्रीव जिनसे मिले हैं
वो बहुत ही तेजस्वी हैं और बहुत ही बलवान हैं। ओह कौशले से सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकल संग्राम। और महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और उनका नाम राम और लक्ष्मण है। ओह। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि क्या? आप अपने भाई से लड़ने के लिए ना जाएं। और इस समय और ना बाहर जाओ पिया, और दिल मेरा बहुत धड़कता है, और ना जाने किस कारण बस मेरा दायां नेत्र फड़कता है। और ना जाने कैसा अंधकार और आंखों पर छाया जाता है। अच्छा रोके खड़ी कलेजे को ये मुंह को आया जाता है। प्रिय तारा, ये सब आज तुम व्याकुल हो रही हो, आज तुम बार बार कह रही हो कि तुम्हारा दाहिना नेत्र फड़क रहा है, और आज तुम शत्रु की बड़ाई भी कर रही हो। वो काल को जीत सकते हैं, वो दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन तुम नहीं जानती हो अपने स्वामी को जानती नहीं हो। अरे जिसने अपने ताकत से इस सारे संसार को जीता हो, वो सूर नहीं, अरे वो सूर नहीं, वो पैर है जो लड़मा पीठ दिखाए, और वो मर्द नहीं ना मरता है जो कहकर बात मुकर जाए। प्रिय तारा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, क्योंकि यदि वो समदर्शी है तो जो होए कदाचित मार है, पुन होए उन्हें सनात। यदि वो समदर्शी रघुनाथ है, यदि वो मुझे मारेंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा। और एक बात और है, तुम एक बात कह रही हो कि मेरा दाहिना नेत्र फड़क रहा है, आज दिल घबरा रहा है, तो नारियों के अंदर साहस कम हुआ करता है, नारियां डरपोक हुआ करती है, नारियां अपवित्र हुआ करती है। आज नारियों के ऊपर एक अवलक्ष लगा रहा हूं, नारी स्वभाव सत्य सब कहे, अब गुण आठ सदा उड़ रही। नारियों के हृदय में हमेशा 8 अवगुण रहा करते हैं। अब 8 अवगुण है कौन? साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदया, ये नारियों के 8 अवगुण है। आज यदि नारी को अपना काम बनवाना होता है तो देखो नारी की चंचलता, बहुत ही प्रसन्न करना चाहती है और डरपोक रहती है। तुम डर रही हो, डरो नहीं, किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम्हारी ये मांग कोई नहीं उजाड़ सकता है, ये तुम्हारे हाथों की चूड़ी कोई नहीं तोड़ सकता है। कहो क्या कहना चाहती हो? स्वामी, कहो। आपने तो कह दिया कि अगर वो मुझे मार देंगे तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, इस नगर का क्या होगा, और कभी आपने सोचा है कि आपके पुत्र अंगद का क्या होगा? आप मुझे मार दो तो मुझे गम नहीं है, क्योंकि आप मेरे प्राणनाथ हो, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपको हक है। लेकिन स्वामी, सारी प्रजा को अनाथ करने का आपको कोई हक नहीं है। और मैं हूं नारी तुम्हारी, स्वामी कहो। और मैं हूं नारी तुम्हारी, और हजारी बलवों, और जो उड़ा दोगे सर तो उजड़ ही नहीं, और जो उड़ा दोगे सर तो उजड़ ही नहीं, और कहीं मारे ना जाओ हम, और यही
आप है, मुझे इसके सिवा कुछ फिक्र नहीं। क्योंकि पीछे और क्योंकि पीछे तुम्हारे स्वामी और सहारा जो दे मुझे आता जहां में नजर ही नहीं। मेरी नैया खिवैया सिवा आपके, मेरी नैया खिवैया सिवा आपके, कोई चीज है जहां में किधर ही नहीं। मेरी कोई बात नहीं मानते और आप कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आज तक आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। मैं तो आपसे प्रीत लगाकर पछता रही हूँ स्वामी। प्रिय तारा, और मैं तो तुम सभी नैन मिला के, हाँ स्वामी, और मैं तो तुम सभी और हार गई सजना, हार गई सजना। प्रिय तारा, तुमने कहा कि कोई बात नहीं मानते और प्रीत लगाकर मैंने अच्छा नहीं किया, तो संसार में नारी की बात जो उचित हो उसे मानना चाहिए। आज तुम हमें अनुचित मनवा रही हो। कोई हमें बुला रहा है युद्ध के लिए, ललकार रहा दरवाजे पर, और तुम कह रही हो कि स्वामी आज ना जाओ, मेरा दाहिना नेत्र फड़क रहा है। प्रीत यदि हमने तुमसे न लगाई होती तो तुम्ही से तो प्रीत लगाई है। कहो मैं तो तुम्हें प्रीत लगा के हार गई सजना, हार गई सजना। तुम झूठे सगे प्रीत लगाई, चैन भी खोया नींद गवाई। तुम झूठे सगे प्रीत लगाई, चैन भी खोया नींद गवाई। मैं तो तुम सगे प्रीत लगा के, मैं तो तुम सगे प्रीत लगा के हार गए सजना, हार गई प्रिय तारा, स्वामी। बंधुओं,